प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है बीए थर्ड ईयर एमए प्रवेश। आज ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल सर्वे होता है अपना, जो प्रक्षेप बनते हैं उनके बारे में आज हेमराज सर आपको क्लास बताएंगे। विद्यार्थियों, ये क्लास रेगुलर विद्यार्थी, नॉन कॉलेज विद्यार्थी, एक्स विद्यार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय जितने संबंधित कॉलेज हैं सब बच्चों के लिए हैं। तो विद्यार्थियों, इस क्लास को जरूर देखें, आपके जीवन में काम आने वाली है। आप इसको देख के आपकी प्रैक्टिकल फाइल में आप प्रक्षेप बना सकते हैं और सीख सकते हैं। रिटन एग्जाम होती है उसमें भी प्रक्षेप आते हैं, प्रैक्टिकल फाइल में बनते हैं, और राजस्थान विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय सभी में ये प्रक्षेप होते हैं। और हम इस समय श्रीमती मोटा देवी पीजी महाविद्यालय में कार्यरत हैं। तो हेमराज सर आपको बताने वाले हैं। विद्यार्थियों, आप देखें एमए प्रवेश और बीए थर्ड ईयर के लिए। जैसा कि अभी मेघराम सर ने बताया था कि हम प्रक्षेप के बारे में जानकारी देंगे बीए थर्ड ईयर और एमए प्रवेश के लिए। इसमें हम पहला जो प्रक्षेप पढ़ेंगे उसमें बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये हमारा जो प्रक्षेप है ये इस मापनी पर ये प्रक्षेप बनाया गया RF 1:35 करोड़ एवं 30 डिग्री अंतराल पर, अंतराल कितना है 30 डिग्री पर, विश्व का यानी कि संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कीजिए। तो बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप बनाना है हमें। और बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम R निकालेंगे। और R निकालने के लिए क्या करेंगे, R का मतलब होता है त्रिज्या। R का मतलब क्या होती है, त्रिज्या होती है, वृत्त की होती है त्रिज्या। और R के लिए हम क्या करेंगे, तो 63 करोड़ 635 3030 इस तरीके से, यानी कि 63 करोड़ 50 लाख ये पृथ्वी का क्या है, अर्धव्यास है। 63 करोड़ 50 लाख पृथ्वी का अर्धव्यास है। तो 63 करोड़ 50 लाख पृथ्वी का अर्धव्यास है। और ये हमारा मापनी कितनी है, 35 करोड़, कितनी है 35 करोड़ मापनी है। तो 35 करोड़ मापने की जो बात करते हैं तो ये हमारी मापनी है। R निकालेंगे, इसमें इसका हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो R बराबर 1.8 सेंटीमीटर, R बराबर 1.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारी R निकल आई त्रिज्या। और त्रिज्या निकल आई, जब R निकल आती है तो हम एक क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। और वृत्त का अर्धांश जो आधा भाग है उसको वृत्त को बनाएंगे। प्रकाल में हम 1.8 यानी कि 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर की यानी कि क्या है त्रिज्या, जो प्रकाल में चाप भर लेंगे। और प्रकाल में चाप भरेंगे तो सबसे पहले ये इस तरीके से चाप भर लेंगे। 1.8 सेंटीमीटर की ये रेखा खींच लीजिए। ये 1.8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे तो इसमें एक अर्धांश बना लेंगे। इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक अर्धांश बन जाएगा। ये 1.8 की हो गई। अब इसमें अंतराल कितने का है, 30 डिग्री का अंतराल है। और 30 डिग्री का अंतराल है तो चांदे की सहायता से 30, 60, ये चांदे की सहायता से कोण बना लीजिए। इधर भी 30 का, इधर कितने का 60 का, और ये 90 का हो गया, ये 60 का हो गया, ये कितने का 30 का, ये 0, ये 30, ये 60 और ये इधर 90 का कोण हो गया। अब करना क्या है, हमें आगे एक चीज़ और करनी है, भूमध्य रेखा की लंबाई निकालनी है। और भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने के लिए एक सूत्र है जिसका नाम है 2πr। तो भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने के लिए 2π यानी कि 2 गुणा 22/7। R कितना आया था, R आया था हमारा 1.8 गुणा 1.8। तो इस तरीके से 2πr निकल करके आता है। 2πr जो निकलेगा वो निकलेगा 11.3 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा 2πr, 11.3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने 11.3 सेंटीमीटर 2πr निकलाया। अब 2πr के बाद में हम दो देशांतरों के बीच की दूरी निकालेंगे। और दो देशांतरों के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, भूमध्य रेखा की लंबाई गुणा 360/30। तो भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये अंतराल आ जाएगा, इधर यहाँ अंतराल आ जाएगा, अंतराल बटे वृत्त के जो योग है कोणों का वो 360। तो ये 360 आ जाएगा। इस तरीके से ये सूत्र हो गया हमारा। अब निकालिए भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने के लिए यहाँ कितना 11.3
गुणा अंतराल कितना है 30/360 कितना आ जाता है 0.2 पाई आर आ जाता है 0.94 कितना आ जाता है 0.94। ये 0.94 का क्या हो जाता है अंतराल हो जाएगा 0.94 का अंतराल। अब प्रक्षेप बनाएंगे, क्या बनाएंगे प्रक्षेप बनाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया सवाल। अब सवाल में हमें बनाना है प्रक्षेप बनाना है। और प्रक्षेप बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रक्षेप बनाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे कि आर कितना आया है हमारा 1.8 सेंटीमीटर। तो 1.8 सेंटीमीटर की चाप हम वृत्त में भरेंगे, या 1.8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए, 1.8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए। अब इस 1.8 को हम प्रकाल में चाप भर के उसको घुमा दीजिए, अर्धांश बना दीजिए, उसका अर्धांश बना दीजिए। इस तरीके से अर्धांश बन गया। अब इसमें कोण अंतराल कितने का 30 डिग्री का अंतराल है, और 30 डिग्री का जो अंतराल है उसमें कोण बन गए, एक 30 का, दूसरा कितने का 60 का, और इधर भी 30 का, और ये कितने का हो गया 60 का। तो इस तरीके से हम इसको नाम दे देते हैं। एक ओ बिंदु, ये तो हो गया ओ बिंदु, और ये हो गया हमारा कौन सा बी बिंदु। इसके बाद में आई, ये जे, और इसके अलावा ये ए। इधर देख लीजिए, इधर के एल और सी, ये के और ये एल और ये सी। तो ए बी सी, इसके अलावा ये जे आई और जे, और ये के एल और सी, ये इस तरीके से। अब ये करना क्या है, अब हमें ये कितने निकली हमारी 2 पाई आर कितनी निकली 11.3 सेंटीमीटर। तो अब फुटा की सहायता से हमें सीधी 11.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। इस तरीके से 11.3 सेंटीमीटर की यहाँ से खींचेंगे, 11.3 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा खींचनी है। अब 11.3 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। उसके बाद में इसके 0.94 के हमें कितने टुकड़े, यानी कि भाग जो देंगे, यानी कि 360 में, यानी कि हमने भाग दिए 360 में कितने का अंतराल कितने का है 30 का, 12 3 36, कितने भाग होंगे 12 भाग होंगे। कितने भाग होंगे 12 भाग होंगे। तो इस तरीके से इसके 12 भाग करने 0.94 सेंटीमीटर के हिसाब से कितने भाग करने हैं 12 भाग करने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरीके से हम 12 भाग कर लेते हैं। अब 12 भाग करते हैं तो इसमें यानी कि ए से एक लंब ये डाल दीजिए, एक लंब ये डाल दीजिए। अब इसमें इस तरीके से हमने 12 बराबर के भाग करे, नीचे तक खींच दीजिए। इनके जो बीच की दूरी है वो है 0.94 सेंटीमीटर। कितनी है 0.94 सेंटीमीटर बीच की दूरी आ जाएगी ये। और जब बीच की दूरी आ जाती है तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से ये हमने ये कोण, अब इधर से ये ले लीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, और ये इस तरीके से। अब ये हमारा क्या बन जाता है, प्रक्षेप बन जाता है। समक्षेत्र प्रक्षेप बन गया। अब समक्षेत्र प्रक्षेप बना तो इसमें करना क्या है हमें, ये ई और ये क्या है यार एफ, ये ई है और ये है हमारा ईस्ट, और इधर हो जाएगा जी। तो देखिए यहाँ बी और ये कौन सा बिंदु हो गया डी, इधर हो गया डी, और ये जी और ये एच, ये जी एच, और इधर नाम दे दीजिए ई और एफ। इधर ये ई हो गया और ये हो गया एफ। अब करना क्या है, बीच में देखिए 6 इधर 3 ये 0 30 60 90 120 और 150
और 180, यानी कि ये 180 तक आएंगे। ये 0, 30, 60, 90, 120, 150 और 180, ऐसे 30, 60, 90, 120, 150 और 180। तो इस तरीके से हमारा कौन सा प्रक्षेप बन जाता है? ये प्रक्षेप बन गया हमारा समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। इस तरीके से हमारा ये प्रक्षेप बनेगा। और एक बार फिर दोबारा से पुनः समझिए, इस को RF 1:3 35 करोड़ मापनी पर 30 डिग्री अंतराल है, 30 डिग्री अंतराल है। इस पर विश्व का मानचित्र बनाना है और विश्व का मानचित्र बनाने के लिए एक बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना करनी है। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना करेंगे तो उसमें R निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? R निकालेंगे तो 600 यानी कि 63 करोड़ 50 लाख में कितने का भाग दे देंगे? जो मापक का हर है उसका भाग दे देंगे। कितना आता है? R बराबर 1.8 सेंटीमीटर। अब भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने के लिए 2πr सूत्र है। भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने के तो 2 सूत्र में दे रखा है। 2 पाई का मान कितना है? 22/7। R कितना आया हमारा? 1.8। तो इधर 2πr की बात करते हैं तो कितना आया? 11.3 सेंटीमीटर आया। दूसरी बात, भूमध्य रेखा की लंबाई बटे अंतराल इंटू 360। तो भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 11.3 और 11.3 अंतराल कितने का है? 30 का। और कितना 360 डिग्री के कोण का क्या करते हैं? भाग देते हैं तो बीच की दूरी निकल आएगी। ये वाली जो बीच की दूरी है ये निकल आएगी। अब करना क्या है? सबसे पहले हमें यानी 1.8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए। 1.8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे तो उसमें हम 1.8 का चाप भर के इस तरीके से चाप भरिए और उस चाप को इस तरीके से घुमा दीजिए। तो ये हमारा A बिंदु, ये हमारा B बिंदु और ये हमारा C बिंदु। ये कौन सा बिंदु हो गया? O। अब इसमें अंतराल कितने का? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का एक कोण तो ये बना, चांदे की सहायता से कोण बनाने। 30 का कोण ये बन गया, ये 60 का बन गया और ये 90 का। इधर 30 का, ये 60 का और ये 90 का। ये कोण बना ले। अब करना क्या है हमें? एक लंब तो ये डाल दीजिए यहाँ B बिंदु पर और एक लंब डाल दीजिए D बिंदु पर। एक लंब डाल दीजिए D बिंदु पर। तो D बिंदु पर ये 11.3 की है। कितनी रेखा है? यहाँ से B और D की रेखा कितनी है? 11.3। B और D की रेखा 11.3 सेंटीमीटर। इसके बाद में 12 टुकड़े करने हैं और 12 टुकड़े करने के लिए क्या करेंगे? अंतराल निकालने के लिए 11.3 भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई 11.3, अंतराल कितना है? 30/360। तो ये बीच के भाग निकला आया। जो बीच की दूरी है टुकड़े करने की, जो बीच की दूरी है निकला है। 12 टुकड़े किए हमने और 12 टुकड़े 0.94 के हमने 12 टुकड़े किए। इधर लिख देंगे हम 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180। इधर लिखेंगे 30, 60, 90, 120, 150, 180। 180 इधर हो गए पूरब और इधर हो गए पश्चिम। ये देशांतर हो गए हमारी खड़ी रेखाएं। प्रक्षेप पर देशांतर कहलाती हैं, जबकि आड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। तो ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा। ये क्या हो गई हमारी? भूमध्य रेखा। ये हो गए हमारा क्या? 30 डिग्री अक्षांश। कितना डिग्री अक्षांश? 30 डिग्री अक्षांश। ये कितना अक्षांश है? 60 डिग्री अक्षांश। और ये कितना अक्षांश है? 90 डिग्री अक्षांश। कितना है? 90। ये 30 डिग्री अक्षांश, ये 60 डिग्री अक्षांश और ये 90 डिग्री अक्षांश। और ये खड़ी रेखाएं क्या है? देशांतर है। इस पर हम अपना क्या बना सकते हैं? प्रक्षेप बन गया हमारा। और ये प्रक्षेप क्या है? कौन सी मापनी पर? 1:35 करोड़ मापनी पर बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप बना है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी जो बीच की दूरी है वो क्या है? समान है। इसकी बीच की दूरी समान है। अब हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने आपको बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप के बारे में बताया। कल दूसरा प्रक्षेप हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।